हम मृदुला को जानते हैं, लेकिन तुम इतने नीचे कैसे गिर गए बेटा? अपने प्रिंसेस को मौत के कुएं में गिरा दिया तुमने। नफरत का इतना बड़ा तमाचा हमने जिंदगी में नहीं देखा। हमारी किस्मत देखो, हम जाकर भी रंजन को कुछ नहीं बता सकते। उसकी जान दिलों में अटकी हुई है, और अगर उसे ये सच पता चला तो वो पूरी तरह से बिखर जाएगा। तो भाई पहले ही अलग अलग रास्तों पे चल रहे हैं। अगर उन्हें ये सच पता चले तो ये दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे। रमन, अब तक तुम्हारी हरकतों से हमारा मन टूटा था, पर आज हमारा विश्वास टूटा है, और इस बात के लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। लाली के साथ रह रहकर तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मम्मी, लाली को बीच में मत लाइए, इन सब में उसकी कोई गलती नहीं। हम अच्छी तरह से जानते हैं वो इंसान गलत है। घर में जो कुछ भी हो रहा है, जो तमाशे हो रहे हैं, उसी लड़की की वजह से हो रहे हैं। मेरे बातों की कड़वाहट हर घर में होती है, लेकिन तुम्हारे दिल में ना उस लाली ने कड़वाहट भर दी है। कुछ ज्यादा ही बोल रही हो सुनहरी आंटी, पर कोई बात नहीं, समय आने पर इसका भी हिसाब होगा। मम्मी प्लीज, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। हमने सच में ये सब जानबूझ के नहीं किया मम्मी। रमन, रहने दो रमन। तुम्हारी माँ को अपने दोनों बेटों में से सिर्फ रजत ही दिखाई देता है। रजत ये करे वो करे सब ठीक, तुम्हारी पसंद की तो इसे चिंता ही ना है। आप ये खेल खेलने की सोचेगा भी मत। सुनहरी, हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं, तुम्हारे बेटे को सच्चाई दिखा रहे हैं। जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सच ये नहीं है। आज तक हमने आपको ना कभी रोका, ना कभी टोका। जब जहां जैसे आदेश दिया स्वीकार किया। अगर हमारे बच्चों के मन में एक दूसरे के लिए जहर घोलने की कोशिश की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनहरी, हमरे सामने अपनी आवाज ऊंची कर लेने से तुम्हारी बात ऊंची नहीं हो जाती। हाँ, हमने दिव्यासा को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, क्योंकि उस तितली ने हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। और दिव्यासा ऐसे गड्ढे में गिर जाएगी ये हमने किसी ने नहीं सोचा था। वरना हम कोई ऐसे रहते नहीं है, समझे तुम? हमें समझ में नहीं आ रहा कि उस अनमोल से आप इतनी नफरत क्यों करती है? क्या बिगाड़ा है उसने आपका? क्या बिगाड़ा है? अरे उसने हमारी औलाद को हमारे घर में हमारे सामने पराया कर दिया। तो पूछती हो कि उसने हमारा क्या बिगाड़ा है? वाह, आप अपने अपने तरीके से उसे दोषी मान रहे हैं और उसे इस घर से बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं। और वो लड़की इन सब बातों से अनजान हमारी बच्ची, हमारी सीवू को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। पर मजाल है कि किसी को उसकी
अच्छा ही नजर आ जाए। माँ, माँ, गड्ढा लगभग खुद चुका है। देवासा जल्दी ही बाहर आ जाएगी। आप सब जल्दी चलिए। दरिया, अगर वो गड्ढा कूद गया है तो हमारी समाधि भी बहुत जल्दी बन जाएगी। नहीं। अरे नरिया, ये तो पूरा का पूरा इक्का हमारे हाथ में आ गया। यस, ये शादी की फोटो अनमोल की बर्बादी का कारण बन सकता है। सही मौके पे इस्तेमाल करेंगे हम इसे। नरिया, अब चल जल्दी, देखते हैं उस सिद्धि को बाहर निकलने से कैसे रोका जाए। चल जल्दी। हम सही जा रहे हैं, ठीक है? हमें और जल्दी करना होगा क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। डू इट फास्ट। यस सर। नलिया, समय बीतता जा रहा है। किसी भी वक्त ये छोटी बुढ़िया हम गड्ढे से बाहर आ सकती है। जो भी करना है जल्दी करना होगा ललिया, हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। इस तरफ पाइपलाइन है तो जरा ध्यान से, क्योंकि अगर पाइप फटा तो पूरे बोरवेल में ऑयल भर जाएगा जिससे बच्ची डूब जाएगी। तो आप लोग जरा ध्यान से करना। ललिया, जो सोच रहे हैं क्या तुम भी वही सोच रही हो? हाँ मम्मी। तो चलिए। सर कितना टाइम लगेगा और? देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लगे हुए हैं। 4 से 5 फीट और खुदाई करनी पड़ेगी। क्या तुमसे कहा था ना संभाल के काम करना? क्या हुआ? मेरी बेटी ठीक तो है ना? सर, वो अब तक सब कुछ सही चल रहा था, पर वो खुदाई करते करते ऑयल का पाइपलाइन कट गया सर। क्या? ये लो, तेल की पाइपलाइन टूट जानी चाहिए, क्योंकि जब तेल की पाइपलाइन टूटेगी तभी तो बच्ची डूबेगी। अब लगता है बच्ची का बचना। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो तुम लोग? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं जान से मार दूंगा तुमको। गलती से हुआ है सर, छोड़िए प्लीज, छोड़िए। गलती? ये अपना काम कर रहे हैं, प्लीज। अरे क्या काम कर रहे हैं? इतनी बड़ी गलती कर दी, मेरी बच्ची की जान खतरे में डाल दी इन्होंने। पापा, यहाँ पर कुछ लिक्विड सा आ रहा है। देवो, 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 कुछ नहीं होगा बेटा। पापा मुझे बचाओ प्लीज। बेटा मैं कुछ करता हूँ। हे भगवान, अब कैसे निकालेंगे हमने प्यासा को? हमें जल्दी कुछ करना होगा रजत, वरना इस गड्ढे में तेल भरने में टाइम नहीं लगेगा। हमें बच्ची को भी तुरंत ऊपर खींचना होगा, पर उसके लिए उसके दोनों हाथों को निकलवाना बहुत जरूरी है। कोई बड़ा होता तो हम कोशिश करते, पर बच्चे के मामले में आपको ही ट्राई करना होगा। देवू बेटा, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। आप अपना दूसरा हाथ निकालने की कोशिश करो बेटा। देखो बच्चे, मैं जानती हूँ आपको चोट लग रही है, पर इस वक्त ये चोट सहनी पड़ेगी। बच्चा, आप बहुत स्ट्रांग हो, प्लीज ट्राई करो। पापा नहीं हो रहा है। सोच अनमोल, सोच। बचपन में तूने इतनी शैतानियां की है, कोई तो उपाय होगा।
जितनी कोशिशें करना है कर लो सारे, पर अब दिव्यासा ऊपर नहीं आने वाली, क्योंकि लाली ने उसके विसर्जन की तैयारी नीचे ही कर दी है। हमें बहुत घबराहट हो रही है, कहीं दीवू दिल में डूब ना जाए। कुछ करो। माँ, आप पूरे संसार की रक्षा करती हैं। आपको हमारी दिव्यासा की भी रक्षा करनी होगी। आपको उसे बचाना ही होगा माँ। आप जब तक हमारी बच्ची बाहर नहीं आ जाती, हमारा हाथ नहीं रुकेगा माँ। पापा, लिक्विड बहुत फास्ट आ रहा है, मुझे बचाओ। मॉनिटर से फास्ट आ रहा है, तू हटो सब। मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं अपनी बच्ची को? जगदम्बे तेरी महिमा है सबसे निराली। हमारी दिव्यासा की रक्षा करो माँ, उसे किसी भी तरह बाहर निकालो। जैसा बेटा प्लीज जल्दी करो, हमारे पास टाइम बहुत कम है बेटा। कोशिश कर। दिव्यासा, मेरी बच्ची। मुझे लगता है तेल कैमरे तक पहुंच गया है। कभी एक खराब हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग? राजा, हम दिव्यासा को देख पा रहे थे, अब वो भी नहीं कर सकते। रजत जी, अनमोल, ये तो कमाल कर दिया अनमोल। मैंने एक की कवर बनाई थी और दो के काम आ गई। दिव्यासा, चाची मुझे बचा। नहीं, रोते नहीं है। देखो, आपकी चाची आ गई है ना, अब हम दोनों फट से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें आपका दूसरा हाथ निकालना होगा। ओके दीवू? चाची कैसे निकलेगा? जो परेशानी बनकर आया है उसी से हम अपना हल निकालेंगे। अब हम तेल से तुम्हारा हाथ छुड़वाएंगे। चाची हाथ धीरे धीरे निकल रहा है। हाँ दीवू, बस ऐसी कोशिश करेंगे हम दोनों, तो 1 मिनट में तुम्हारा हाथ निकल जाएगा। मुझे दीवू के लिए जाना होगा। आप लोग संभालिए। भाई, रजत,
अगर तुम अंदर गए तो तुम तीनों फंस जाओगे। ये बोरवेल उतना चौड़ा नहीं है। शेरों वाली माता, ओ जोता वाली माता, ओ मेहरों वाली मात भवानी, विनती मेरी मंजूर कर। ओ शेरों वाली मात भवानी, विनती मेरी मंजूर कर। मैं दुखियारी द्वार खड़ी हूँ, मेरे संकट दूर कर। मैं दुखियारी द्वार खड़ी हूँ, मेरे संकट दूर कर। शेरों वाली मात भवानी, विनती मेरी मंजूर कर। मैं दुखियारी द्वार खड़ी हूँ, मेरे संकट दूर कर। शेरों वाली मात भवानी, विनती मेरी मंजूर कर। मम्मी, अभी भी हार नहीं मान रहे ये लोग। रुको अरे यहाँ करंट फैल रहा है, बचाओ खुद को। मत छोड़ना कोई। आप लोग भी दूर होइए। बिजली वायर का शॉक अगर तेल में गया तो पूरे बोरवेल में आग लग जाएगी। पीछे आप लोग भी चलिए। ऑफिसर, मैं दीपू को और अनमोल को कुछ नहीं होने दूं। तुम हो शक्तिशाली मैया, जग तेरे गुण गाता। सदा लाज रखती हो माता, शरण तेरी जो आता। पहाड़ों वाली माता, ओ मेहरों वाली माता, जरा मुझ पर भी कर दो आज महर। मैं दुखियारी द्वार खड़ी हूँ, मेरे संकट दूर कर। शेरों वाली मात भवानी, विनती मेरी मंजूर कर। मैं दुखियारी द्वार खड़ी हूँ, मेरे संकट दूर कर। शेरों वाली मात भवानी, विनती मेरी मंजूर कर। चाची, हाथ निकल गया। हाँ, हाथ निकल गया। और दीवू, तुमने तो हमें बताया नहीं कि तुम कितनी बहादुर हो। अब कस कर हमारा हाथ पकड़ना, ठीक है? हम यहाँ से फट से निकल जाएंगे। तूने मेरी गोद में मैया फूल खिलाए, फिर मेरी गोदी में मैया अब जो फूल मुरझाए। हाथ रखो मेरे सर पे, हाथ रखो मेरे सर पे, माँ जीवन मेरा जाए सवर। मैं दुखियारी द्वार खड़ी हूँ, मेरे संकट दूर कर। शेरों वाली मात भवानी, विनती मेरी मंजूर कर। मैं दुखियारी द्वार खड़ी हूँ, मेरे संकट दूर कर। शेरों वाली मात भवानी, विनती मेरी मंजूर कर। दीवू, लो इस रुमाल के साथ हमारा हाथ पकड़ो। दादा जी, हमें ऊपर कीजिए। और जोर से कीजिए सब लोग, और लगाओ। जय माता दी।
कुछ कर बेटा, कुछ कर। नहीं अनमोल, तुम दिव्यासा को नहीं बचा सकती। अनमोल दिव्यासा को लेके बाहर नहीं आएंगे। अब रजत भी उन दोनों के साथ गड्ढे में जाएगा, हमेशा के लिए तीनों से छुट्टी। दिव्यासा! दिव्यासा! प्रिंसेस! अब अगर दोनों गिरे तो बच नहीं पाएंगे क्योंकि गड्ढा पूरा तेल से भर चुका है। बस दोनों जल्दी से नीचे टपके और काम हो मेरा। चाची मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं देवो, हम है ना यहाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? माता रानी हमें बचा लेंगी। हे माँ, आपको हमारे दोनों बच्चों को बचाना होगा। उन्हें शक्ति दो माँ, उनकी रक्षा करो। दूसरी रस्सी लो। तेरे दर से कोई भी खाली लौटा नहीं सवाली माँ। कुछ नहीं होगा हमें। आज मेरी अरदास करो स्वीकार मशेरों वाली। तेरे दर से कोई भी खाली लौटा नहीं सवाली माँ। तुम तो सदा माँ, शक्ति दो हमारे बच्चों को। करती भक्तों पे रखती नजर। मैं दुखियारी द्वार खड़ी हूँ, संकट मेरे दूर कर। शेरों वाली मात भवानी विनती मेरी मंजूर कर। मैं दुखियारी द्वार खड़ी हूँ, मेरे संकट दूर कर। शेरों वाली मात भवानी विनती मेरी मंजूर कर। अनमोल! देवो, देवो हमें कस कर पकड़ेंगे। कहीं पे ज्वाला रूप में बैठी, कहीं पे बनकर काली माँ। दुष्टों का संहार करे, भक्तों की करे रखवाली माँ। कहीं पे ज्वाला रूप में बैठी, कहीं पे बनकर काली। दुष्टों का संहार करे, भक्तों की करे रखवाली। हाथ जोड़ तेरी करे स्तुति, हाथ जोड़ तेरी करे स्तुति। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर। मैं दुखियारी द्वार खड़ी हूँ, मेरे संकट दूर कर। शेरों वाली मात भवानी विनती मेरी मंजूर कर। मैं दुखियारी द्वार खड़ी हूँ, मेरे संकट दूर कर। दिव्यासा, मेरी बच्ची। अब ठीक है ना? चाचू,
बेटा सब ठीक है। सब ठीक है, हमारी दीवू बिल्कुल ठीक कर रही है तो सब ठीक है। दीवू दीवू बेटा कभी पापा को छोड़ के मत जाना तू ऐसे। हाँ तेरे बिना क्या करूंगा मैं। आज तूने बहुत हिम्मत का काम किया रचा। हिम्मत मैंने नहीं दिखाई, हिम्मत अनमोल ने दिखाई है आज। अमूल भैया अमू तो ठीक तो है ना? ठीक है हम। अमू तो ठीक है? हाँ हमने टीवी में देखा दिव्यासा के बारे में। तो ठीक है ना? हाँ दिव्यासा कैसी है? शुक्र है भगवान का तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ। वाकई अनमोल ने अपनी जान लगा दी दीवू को बचाने में। बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है ये। अनमोल तुम बहुत बहादुर हो। जो तुमने किया वो कोई और नहीं कर सकता था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे साथ वो बहादुर लड़की है जिसने अपनी जान पे खेलकर बच्ची को बचाया है। अनमोल जी आप इतनी हिम्मत कहाँ से लाई? जो दबंगों के घर में पैदा हुई हो उसके तो खून में हिम्मत होती है। अमू अमू अमूल 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 अरे को डॉक्टर को बुलाओ। अमू आंखें खोल बेटा। अमू 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 डॉक्टर साहब दीवू को ठीक होने में कितना टाइम लगे? मैंने दिव्यासा को इंजेक्शन दे दिया है, अब इसे आराम की जरूरत है। पर घबराने की तो कोई बात नहीं है ना? नहीं घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए ऐसा अक्सर होता है कि ऐसे हादसों में बच्चों के दिल में डर सा बैठ जाता है जिसकी वजह से उन्हें फीवर या नींद ना आने की शिकायत देखी गई है। सो बी केयरफुल। मम्मी देख रही हूँ छोटी सी दिखने वाली इस अनमोल ने हमारा इतना बड़ा प्लान फेल किया। वही तो ललिया, मुझे भी अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि ये छुटंकी इतनी दबंग निकलेगी, इतनी बहादुर निकलेगी। डॉक्टर साहब पक्का कोई घबराने की बात नहीं है ना? नहीं डोंट वरी। मृदुला तुम्हें दीवू की इतनी चिंता क्यों हो रही है? माँ आप कहना क्या चाह रही हैं? कुछ नहीं। मैंने दिव्यासा के लिए कुछ मेडिसिन लिख दी हैं जिससे उसकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। आप अनमोल को भी चेक कर लीजिए ना। चलिए। डॉक्टर ठीक है ना मेरी बहन? एक्चुअली इनकी बैक में कांच घुस गया था, इसीलिए इनको वीकनेस भी है, शायद इन्फेक्शन का डर भी है।
मैं फिलहाल इंजेक्शन लगा देता हूँ, इससे इन्हें आराम मिलेगा। भाभी को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। ए डॉक्टर, जरा ढंग से लगा इंजेक्शन। अगर मेरी बहन को थोड़ा भी दर्द हुआ ना, हमारी बंदूक निकलने में समय नहीं लगता। उदय क्या कर रहे हो तुम ये? उदय सलीके से इलाज करे मेरी अम्मू का। वो तुम्हारी अम्मू को तकलीफ देने के लिए नहीं आए, उसकी तकलीफ कम करने के लिए आए। अनमोल की तकलीफ तो कम हो जाएगी, पर जिंदा रहकर और उस दिव्यासा को बचाकर ने हमारे सामने तकलीफों का अंबार लगा दिया। सॉरी सर, आर यू ओके? या और हाँ, मैंने जो दवाई दी है आप इन्हें दे दीजिएगा। सिस्टर चलो। उदय बेटा देखो, अभी अनमोल बिल्कुल ठीक है और हम लोग हैं ना उसका ध्यान रखने के लिए। तुम लोग अभी महाराजगंज निकल जाओ, कल हल्दी के लिए आना ही है। हम अपने मुंह के साल में छोड़ करके तो हमें नींद नहीं आएगी। नहीं, हम यहां से नहीं जाएंगे। भैया आप घर जाइए, अम्मू के पास हम रुकते हैं। ये यहाँ रुका और इसे अनमोल और रजत के बारे में पता चल गया तो अगर इसे जाने के लिए बोलेंगे ना तो उदय को शक हो जाएगा। उसके बाद जानती हो ना क्या होगा घर में, सिर्फ गोलियों की आवाज आएगी, इसलिए रहने दो। पर बबुआ, रमन, तुम यहाँ कोने में खड़े होके क्या कर रहे हो? तुम्हारी बीवी है वो, ख्याल रखो उसका। क्या हुआ? डर लग रहा है? पापा बचाओ। अरे अरे, कहाँ भाग रही है पापा की परी? छोड़ो मुझे। सुन चुटपुटी, अगर किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं इस बार तुझे तेरे पापा के साथ कट्टे में पहुंचा दूंगी। फिर तुम दोनों आराम से अपने बूबू के साथ खेलना वहां। हाँ? देख, अगर सेफ रहना है ना तो एकदम चुप, है ना? एकदम चुप। अजय, हम जानते हैं अनमोल भाभी की चिंता में तुमने कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए चलो और पहले कुछ खा लो। नहीं नंदिनी, हमें भूख नहीं है। मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। चलो मेरे साथ, आ जाओ। चलो अजय, कुछ खा लो पहले। अरे रुको, अनमोल क्या कर रही हो? रुको। ओके,
अनमोल, तुम्हें तो गहरी चोट लगी है, अब भी खून निकल रहा है। मैं अभी किसी को बुला। नंदिनी, नंदिनी कहाँ चलेगी? रुको, मैं कुछ करता हूँ। रिश्ता है जन्मों का, एक दूजे के बिना अधूरे मिलना तो तय था। सितारा के जैसी जोड़ी, रिश्ता है जन्मों का, एक दूजे के बिना अधूरे मिलना तो तय था। उत्सव है दो दिलों के संगम का, गवा है चांद तारे गवा है। हे भगवान, फिर से धड़कनें कूदा फांदी करने लगी। तकलीफ पीछे है पर दर्द आगे हो रहा है। क्या रजत जी और नंदिनी सच कह रहे थे कि हम उनसे प्यार करने लगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अनमोल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। अब क्या कहना है इन्हें? दुनिया जमाने का तो डांट दिया, लगता है फिर डांटने वाले हैं। नहीं, लेकिन हमें कुछ नहीं सुनना। वो क्या है ना कि हमारे कान सो रहे हैं। अनमोल, ये क्या बकवास कर रही हो? हाथ नीचे करो। कान भी कोई सोते हैं क्या? कान सोते हैं? ये किसने कहा कान नहीं सोते? हमारे कान सोते हैं, और हमारे कान तो खराटे भी लेते हैं, और अभी हमारे कान खराटे ले रहे हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं सुनना। अनमोल, देखो, मैं बहुत देर से तुम्हें कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना। देखो, मैं अपनी बात कहकर रहूंगा। नहीं नहीं, हमें नहीं सुनना। अनमोल, थैंक यू। आपको बस ये कहना था? हाँ। अनमोल, आज तुमने दीवू की जान बचाई। वो दीवू जो मेरी जिंदगी है, मेरे जीने की वजह। अगर आज तुम नहीं होती ना तो मैं दीवू को देख भी नहीं पाता। फिर पता नहीं थैंक यू अनमोल। अच्छा, तुम आराम करो, मैं कैरी के हाथ हल्दी वाला दूध भिजवाता हूँ, उसे पीकर सो जाना।
रजत यहाँ क्या कर रहा था? रजत, अब दिव्यासा ठीक है और फिर मैं हूं ना उसके पास। तुम आराम से जाके सो जाओ। कब तक जागोगे? तब तक जब तक कि मेरे मन से डर नहीं निकल जाता। दीवू के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे नींद नहीं आएगी। तुम टेंशन मत लो, मैं बैठती हूँ उसके पास। तुम जाके सो जाओ। इसमें तो पानी नहीं है। दीवू को प्यास लगी तो मैं पानी लेकर आता हूँ, तुम यहीं रहना। थैंक यू अनमोल। रजत जी, धन्यवाद आपका, लेकिन हम कर लेंगे। रजत नहीं, हम हैं।